मेरी पोती थी 3 साल की, जब उस पोती ने कह रही मम्मी अम्मा हमारा घर कहाँ गया, फिर क्या बोला हम। एक औरत के लिए छत का सपना बहुत बड़ा सपना होता है। हर औरत का, हर लड़की का अपना एक घर जो हम बूंद बूंद से इकट्ठा करते हैं ना, वो बहुत मायने रखता है। हम ना किराए पर कमरे लिए, लेकिन हम कभी किराए पर रहे नहीं और आज किराए पर रहना पड़ रहा है। हमारा खुद किराएदार थे। मुथूट फाइनेंस में भी अपने औरत का पूरा गहना रखा हूँ, मंगलसूत्र, कान में का सारा रखा हूँ। घर टूट गया है, 4 साल हो गया, अभी तक वो छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। ये कान का, गले का, हाथ का सब बेच के अभी तक मेरा कान खाली है। देखिए जब से घर बनाई थी, जब से नीचे था, बारिश होती थी तो सब घर में पानी आता था, बच्चे लेकर परेशान होते, सो नहीं पाते थे। तब ये तखत भी नहीं था, हम जमीन पर सोते थे चटाई बिछा के। पहले यहाँ पे बिजली और पानी भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही मुहैया कराई जाती थी, लेकिन आज जब आप देखेंगे तो यहाँ पे न तो बिजली है और न ही कोई पानी की सुविधा। अगर ये जरा भी ऐसे हाथ लगता है या गिर जाता है तो क्या लाइफ है, क्या बच्चों की ज़िंदगी है ये। मोहन श्याम जी हैं जो कि दिल्ली के नागरिक हैं और इस बात की तस्दीक करता है उनका ये वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और बिजली बिल और राशन कार्ड। लेकिन दिल्ली सरकार की नज़र में ये दिल्ली के नागरिक नहीं हैं। सोचिए कि आप रात को 11 बजे इस बेड पे सो रहे हों और उसके बाद ये पूरा का पूरा छत गिर के नीचे आ जाए। ये तस्वीर है भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े डिमोलिशन ड्राइव की। ये कहानी है देश के उन नागरिकों की जिनके हिस्से में बस वोट देना आता है, सरकार से कुछ पाना नहीं। जिस वक्त देश भर में पार्टियां वोटर को कोई ना कोई स्कीम बनाकर पैसा बांटना चाहती है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के शोर में भी इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। खोरी गांव, शायद अब आप यह नाम अब भूल चुके होंगे। लगभग 10,000 से भी ज़्यादा घरों वाला यह गांव जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोज़र से तोड़कर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया गया। कारण यह बताया गया कि यह गांव अरावली फॉरेस्ट लैंड के प्रोटेक्टिव एरिया के अंतर्गत आता है। खैर कार्रवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए यह भी कहा था कि इस डिमोलिशन के दौरान जिन लोगों को भी निर्वासित किया जाएगा उनके लिए पहले उचित पुनर्वास की व्यवस्था हो। लेकिन पहले आदेश का तो सरकार और प्रशासन ने पालन किया, लेकिन दूसरे आदेश के प्रति वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखी। अनुला रानी 1990 में इन्होंने खोरी में ज़मीन खरीदकर अपना घर बनाया था। जुलाई 2021 में ये कहकर इनका घर तोड़ दिया गया कि उनकी ज़मीन अरावली फॉरेस्ट लैंड के प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आता है। 3 साल पहले का दृश्य याद करते ही वो फपक कर रोने लग जाती हैं। मेरी पोती थी 3 साल की, जब उस पोती ने कह रही मम्मी अम्मा हमारा घर कहाँ गया, फिर क्या बोला हम। मेरा पोता था, वो कह रहा था अम्मा हम दोबारा बनाएंगे घर अपना। फिर क्या करते हम ना किराए पर कमरे लिए, लेकिन हम कभी किराए पर रहे नहीं और आज किराए पर रहना पड़ रहा है। हमारा खुद किराएदार थे। क्या करते, हमारे छोटे छोटे पोते पोती हैं, बच्चे हैं, उनको लेके कहाँ जाए। 2 बेटियां भी मेरी शादी के लिए, अगर घर होता तो शादी कर देती। कागजों में अनुला दिल्ली की नागरिक हैं। इनके पास वो सारे कागज हैं जो नागरिक कहलाने के लिए एक व्यक्ति के पास होने चाहिए। 2021 तक सरकार की हर योजनाओं की सुविधा भोगी आज बिजली पानी से भी वंचित हैं। जैसे ये झुग्गी है या फिर और पीछे जो 3-4 झुग्गियां हैं, तो जितनी भी अभी झुग्गी है वो सब तो पक्का मकान रहा होगा। पक्के मकान थे, लेंटर के मकान थे, बकायदा लेंटर के मकान, 2-2, 3-3 मंजिल, 4-4 मंजिल घर थे। जब इनको कोई ऑब्जेक्शन था तो बनाने नहीं देना चाहिए था ना। जो पब्लिक को परेशान करने वाली बात हुई ना, पहले ही रोक लगा दे कि क्यों बना रहे हो, ये जगह अवैध है। अब बनाने के बाद तोड़ा तो दुख नहीं होगा। पर ये सब दिल्ली के लोग हैं, सारे दिल्ली के लोग हैं। ये मेरा आधार पहचान पत्र है, पहचान पत्र से वोट हम डालते हैं। और जब ये हमने बनवाने के लिए दिया था 2010 में, तब से अब तक ये हम वोट डाल रहे हैं यहाँ पे। और इस वोट, अगर ये जगह अवैध थी तो ये हमें वोटर कार्ड कैसे मिल गया?
कैसे वोट डालने की अनुमति मिली हमें? मतलब आप ये कह रही हैं कि जब तक आप वोट डाल रही थी, ठीक है, तब तक किसी ने कोई रोक टोक नहीं किया? कोई ये नहीं पूछा कि जैसे मान लीजिए कि इसमें लोकेशन लिखा हुआ है, आपका जो एड्रेस है वो लाल कुआं दिल्ली, मतलब यही एरिया है, ठीक है, 3 नंबर चुंगी यही है। तो उस टाइम पे किसी ने नहीं बोला कि ये अवैध जगह पे आप लोगों को वोटर आईडी नहीं इशू करेंगे? कुछ नहीं बोला कोई भी। मतलब जब तक आप वोट दे रही थी सब ठीक था? सब ठीक है। अभी भी वोट देते हम, अभी भी आएंगे। वोट आए, हमारी वो हो गई इंक्वायरी, आए थे तो मैं साइन करके आई अपने, कहा हूँ। तो इस बार नहीं बोला कि अवैध है? कुछ नहीं बोला। मतलब जब वोट लेना है तो फिर सब दिल्ली ठीक वाले है। हैं। हाँ, तब हम यहाँ के रहने वाले वासी हैं, और जब काम वोट पड़ जाए उसके बाद यहाँ के कोई हम है ही नहीं कोई भी, फिर ये बोलते हैं कि खाली करो यहाँ से। बैकग्राउंड में आप जो झुग्गियां देख रहे हैं वो इससे पहले यहाँ पे एक 2 मंजिला मकान हुआ करता था, और आसपास के जितने भी, चूंकि मैं पहले यहाँ आके इन जगहों को देख भी चुका हूँ, तो यहाँ पे बड़े बड़े मकान थे, लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के सब कुछ यहाँ पे बनाया था। और जो लोग आज इस स्थिति में नहीं है कि वो कहीं किराए पे लेके कमरा अफोर्ड कर सकें, वो आज भी यहाँ पे झुग्गी बना के रहते हैं। तो ऐसी यहाँ पे स्थिति है। थोड़ा चलेंगे, आप दिखाएंगे मुझे क्या सब कुछ है चीजें। लगभग 15 साल पहले बाबूलाल रोजी रोटी की तलाश में आजमगढ़ से दिल्ली आए थे। वो रोजाना दिहाड़ी का काम करते हैं। पूरी जमा पूंजी लगाकर लगभग 10 साल पहले यहाँ ज़मीन खरीदी और उसके बाद यहाँ पर 2 मंजिला मकान बनाया, जो कि अब कमरे से झुग्गी में तब्दील हो चुका है। लेकिन उसका कर्ज वो आज तक चुका रहे हैं। ये जब ये 8 फीट नीचे गहरे नीचे थे, तो सारे वो सोसाइटी घर सब बना लिया था। मेरा घर रह गया था चद्दर का, नीचे था। बारिश होती थी तो सब घर में पानी आता था, बच्चे लेके परेशान होते, सो नहीं पाते थे। तब ये तखत भी नहीं था, हम जमीन पे सोते थे चटाई बिछा के, तो बहुत दिक्कत हो जाती थी। जब बारिश आती थी तो रात भर बैठ के बिताते थे। तो अभी आप लोन चुका रहे हैं या काम काज करके खर्चा चला रहे हैं? क्या सब उसी में करना पड़ता है। मेहनत खर्चा भी चलाते हैं, अपना कम खाते हैं, उसी में अपना लोन का भी पैसे। अभी तक मुथूट फाइनेंस में भी अपने औरत का पूरा गहना रखा हूँ, मंगलसूत्र, कान में का सारा रखा हूँ। घर टूट गया है, 4 साल हो गया, अभी तक वो छुड़ा नहीं पा रहा। उसमें भी महीने में दे पाता हूँ, नहीं भी दे पाता 2 महीने बाद ब्याज का ब्याज देता हूँ। अभी ब्याज ही पे ब्याज जा रहा है। अभी उसमें भी 50-60 हज़ार रह गया है भरने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा भरता हूँ। महीने 2 महीने 3 महीने पे 1000-2000 होता है, ले जाकर डाल देता हूँ। तब तक चीजें सही चल रही थी, घर बन गया था? जी सर, रहने का एक अपना बहुत बढ़िया से है अपना गुजारा। जैसे है, अगर 400-300 रुपया दिहाड़ी, 200 रुपया भी कमा के आ जाता था कभी कभी। सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन का ऑर्डर देते हुए यह कहा था कि सभी निर्वासितों के लिए उचित पुनर्वास की व्यवस्था हो, लेकिन खोरी के लोग अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी जनता को पुनर्वास दिलाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की है। ये है कि जो कि बस यहाँ जैसे केंद्र में कोई भी मंत्री अगर वो मांग के अगर सरकार बनाती है, जो बाहर के लोग आते हैं, बाहर फॉर कंट्री में जाके कहते हैं कि हमारे देश डिजिटल बन रहा है, और डिजिटल यहाँ पे देखो आके तो झुग्गिया झोपड़ी हटा दिया जाता है। कि जब कोई बाहर विदेशी मंत्री आता है तो झुग्गिया झोपड़ी हटा के वहाँ पे दिखाया जाता है। कुछ लोग को ढक दिया जाता है कि झुग्गियाँ है नहीं, वहाँ दिखाया नहीं जाता है कैसे गरीबी काट रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, कि हमारे देश की बदनामी ना हो। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है जी, ठीक है, और बिजली का बिल भी आता था जी, जब ये तमाम चीजें जब आपके पास है, तो ये सब तो एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। लोग आके देखते हैं कि आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं है। अगर कोई वोटर अगर 10 साल 15 साल अगर कहीं नहीं होता है, तो जब आके इन चीजों को कोई ऑब्जेक्शन डालता है, वो चेक होता है, तो फिर उनका नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। आपके पास तो आज भी सब कुछ है। जी सर, तो है सब कुछ है, तो फिर आप दिल्ली के नागरिक हैं कि नहीं है? जी, दिल्ली के नागरिक हैं। दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में ही आता है, अभी भी दिल्ली में ही आता है। सर्वे भी करते हैं तब भी दिल्ली में आता है। इसी के माध्यम में जितने लोग आते हैं हटाने के लिए, हम उनसे प्यार से ही बात करते हैं, सर हम कहीं नहीं जाएं, गरीब आदमी हैं, हमें कुछ मिला ही नहीं है। हमारे पास सारे प्रूफ है। अगर ये प्रूफ नहीं गलत है तो आप लोग क्यों नहीं रिजेक्ट कर देते हो? आप ही लोग बनाए हो, आप ही लोग इसको कहते हो कि ऐसे है, फिर बाद में कहते हो कि गलत चीज़ है, कोई बना दिया है। तो इसके बनाने के लिए हम लोग बहुत भीड़ भाड़ में धक्के भी खाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो आप लोग कहते हो ये लाओ वो लाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स लाओ, तो वो सब ले आके दिखाते हैं कि सर अगर बनने लायक है, चेक कर लिए, कागज़ सही हो तभी बनाओगे आप।
तो आप जो मांगते हो वो ले आके देते हैं आपको, तो आप देख चेक करने के बाद ही तो बना के देते हो। नहीं तो जब ये तोड़ा था तो पुनर्वास की बात तो पुनर्वास की तो बात हुई थी, तो सर जिसको दिए कुछ लोग को दिए, कुछ लोग को नहीं दिए, उसमें से छाट देते थे। तो दिल्ली सरकार के किसी प्रतिनिधि से कोई या नहीं सर, कोई नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी से तो अधिकारी तो कोई आया नहीं, दिल्ली का अधिकारी तो आप सीधे गए यहाँ होंगे? गए थे सर, कोई यहाँ पे आने के राजी नहीं होता था, कह रहा कि हमारा मैटर नहीं है। हरियाणा वाला कहते हैं कि तुम लोग हरियाणा में बॉर्डर पे हो, तो एनसीआर के सटे हुए हमारा एनसीआर से सटे हुए 170 मीटर तो सब रहते ही। बॉर्डर पे दोनों की लड़ाई होती है, आपको पता है। उस मध्यम पे की बॉर्डर है, सीमा है, तो सीमा पर दोनों अधिकारी जब तक होंगे तभी फैसला होता है। तो यहाँ पे कोई अधिकारी भी साथ नहीं दिया। हमारे साथ अभी मोहन श्याम जी हैं जो कि दिल्ली के नागरिक हैं और इस बात की तस्दीक करता है उनका ये वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और बिजली बिल और राशन कार्ड। लेकिन दिल्ली सरकार की नज़र में ये दिल्ली के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि इनका बिजली पानी भी सब कुछ काट दिया गया है। और उसके बाद 2022 में जब ये पूरा खोरी तोड़ा गया था तो उसके बाद से पुनर्वास को लेके भी कोई आश्वासन या कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, किसी ने कुछ नहीं आके कहा है, ना दिल्ली सरकार ने ना हरियाणा सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ठीक है, अगर फॉरेस्ट लैंड है तो उन्होंने इंक्रोचमेंट खाली करने की बात कही थी, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ये भी कहा था कि सबके पुनर्वास की व्यवस्था हो। कभी किसी ने पूछा? और उसके बाद क्या क्या स्थिति रही 2022 के बाद, खोरी टूटने के बाद? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुनर्वास की होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, लेकिन उसका पालन किसी ने नहीं किया। ना दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी आया, ना हरियाणा सरकार का कोई अधिकारी आया। लेकिन आप दिल्ली के नागरिक हैं। हाँ, हम दिल्ली के तो नागरिक आपकी हैं। उम्मीदें किनसे है? अब हम उम्मीद तो दिल्ली सरकार से ही लगा सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी हमको कुछ भी तसल्ली देने के लिए नहीं आया। हमारा मकान टूटने के बाद भी ये नहीं देखा किसी ने आके कि भाई कहाँ टूटा, कैसे टूटा, क्यों टूटा, किसने तोड़ा, या हम आपको कुछ सहायता देंगे, नहीं देंगे, कुछ नहीं। दरअसल ये सारा विवाद डिमार्केशन की वजह से है। अतिक्रमण रोधी कार्रवाई हरियाणा की तरफ से हुई, लेकिन दिल्ली सरकार के वन विभाग ने आरटीआई से प्राप्त एक जानकारी में बताया कि डिमोलिशन का कुछ क्षेत्र अरावली रिज का है। तो सवाल यही उठता है कि अगर यह ज़मीन हरियाणा की थी तो दिल्ली सरकार ने जवाब कैसे दिया? खुद हरियाणा और दिल्ली सरकार इसको लेकर कंफ्यूज है कि खोरी का कितना क्षेत्र दिल्ली और कितना हरियाणा में आता है। लोकसभा चुनाव में आपने वोट दिया होगा और विधानसभा चुनाव में भी वोट देंगे, मतलब ये किराए पे ले रखा है। हाँ, ये भी मतलब दिल्ली में नहीं आता, दिल्ली हरियाणा का वो इशू। अब जैसे ये घर है, आप देख रहे होंगे ये पूरा टूटा हुआ है। ये रेखा है, जब खोरी टूटा तो इसमें एक घर इनका भी था। ये सारे लोगों को एकजुट कर उनके हक के लिए लड़ती हैं, लेकिन बात करते करते ये भी अपने आंसू को नहीं रोक पाई। एक औरत के लिए छत का सपना बहुत बड़ा सपना होता है। हर औरत का, हर लड़की का अपना एक घर जो हम बूंद बूंद से इकट्ठा करते हैं ना, वो बहुत मायने रखता है। अब शायद आज के डेट में शायद हम दोबारा घर ना बना पाए। रेखा ने हमें बाकी पीड़ितों से भी मिलाया। ये नेत्री राम हैं, दोनों पैरों से विकलांग, एक दुकान चलाकर अपना गुजर बसर करते थे। फरीदाबाद प्रशासन ने इनका भी घर तोड़ दिया। ईंट के ऊपर ईंट चढ़ाकर इन्होंने वापस से घर को खड़ा किया है, लेकिन इस तरीके से कि वो मौत को दावत देने से कम नहीं है। ये घर है, इधर आके देखो, एक भी चुनाई हो रखी है ईंटें। ये देखो, एक भी चुनाई हो रखी है। इसमें ये छोटे छोटे बच्चे ना, ये देखो, ये सब रहने के लिए मजबूर है। अगर ये जरा भी ऐसे हाथ लगता है या गिर जाता है तो क्या लाइफ है, क्या बच्चों की जिंदगी है ये। लेकिन फिर भी जान हथेली पे रह के रहने के लिए मजबूर हैं ये सब। आओ इधर, ये देखो, ये सब इसी घर में ऐसे बेचारे रहते हैं, और हर 3 महीने में 6 महीने में प्रशासन तोड़ने के लिए आती है। एक प्रशासन और फिर जिन्होंने बसाया वो
170 एकड़ जमीन बिना प्रशासन के मिले तो नहीं हो सकता ना। एक दिन में तो कोई विश्वकर्मा भगवान आके एकदम से बसा के तो नहीं चले गए। 4 पुरुष लोगों ने गुजारा कर लिया। अगर ये जमीन सरकार की थी, वन विभाग की थी, तो उन्होंने इसको बसने ही क्यों दिया। आज जब हमें घर तोड़ने के लिए 4000 फोर्स उतारा, तो फिर इन्होंने अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए ये फोर्स क्यों नहीं उतारा कि कोई गरीब बसे ही नहीं। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते थे। लोग किराए पे ना दे के, जो भूमाफिया थे उन्होंने बेचा, तो सस्ता जमीन था, चलो भी ले लिया, कम से कम सर छुपाने के लिए तो हो गया, गुजारा करते थे। अपने गहनों से किस औरत को प्यार नहीं होता, लेकिन अगर उसको अपना एक एक गहना बेचकर कर्ज चुकाना पड़े तो उस तकलीफ़ को बस वही समझ सकती है, वो भी एक ऐसे चीज़ के लिए जो उसका नहीं रहा, जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। ये कहानी है प्रेमलता की। पूरा जमा पूंजी जीवन का लगा के आप लोगों ने मकान बनाया, कुछ नहीं है और मेरे ना पास। आपके बाल बच्चे के पास सर पे एक छत भी नहीं है आपके पास। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जितना लगाई थी गांव में लगा देती, तो मैं कह न रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभी तक ब्याज भर रही हूँ इसका। ये कान का, गले का, हाथ का सब बेच के अभी तक मेरा कान खाली है। देखिए, जब से घर बनाई थी, जब से। मेरे आदमी को देखिएगा ना, जब कहिएगा कुछ नहीं है शरीर में। यही विश्वकर्मा में हेल्परी करते हैं, 10-12 हजार का महीना, 3-4 हजार रुपया तो रूम के किराया लग जाती है। खाली रोटी चावल खाना है बस। काम क्या करते हैं? हेल्परी करते हैं। तो कपड़े उपड़े जो आता है गाड़ी पर उतारते हैं, चढ़ाते हैं। क्या करेंगे, उम्र भी ज्यादा हो गया है। कभी कोई सरकार की तरफ से नहीं आया? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था कर दीजिए, उसके बाद मतलब नहीं, नहीं, ऐसा कुछ ना हुआ। खाली बोले खाली कर दो, छूटेगा इतना तारीख के, ले जाओ ऐसे खाली करके। कहाँ जाना है वहाँ जाओ। अरे कहाँ जाए, तो हमें का मर्जी, कहीं जाओ। कब से वोट देते रही हैं यहाँ? वोट तो मैं दे रही थी, विश्वकर्मा में थी जब से कम 20 साल हो गया। यहाँ 15 साल हो गई है। दिल्ली का आधार कार्ड, दिल्ली का वो पहचान पत्र, दिल्ली का जन्म पत्री, लड़का का, मतलब हर चीज है दिल्ली का। तो आपके पुनर्वास की जिम्मेदारी फिर क्यों नहीं लेती दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार कभी आए न किए। इधर के आते थे सब हरियाणा वाले, बोलते थे हरियाणा में है, जाओ यहाँ से। दिल्ली के कोई आए न किया आज तक। वोट लेने जब वोट आता था ना, तो जाते थे वहाँ तक प्रचार करने, वोट देना दोनों पार्टी। खोरी का कुछ हिस्सा दिल्ली तो कुछ हिस्सा हरियाणा में पड़ता है। हालांकि यह बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि डिमार्केशन को लेकर ही ये सारा विवाद है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता सकते हैं कि अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं और आसपास जो आपको घर दिख रहे हैं, वहाँ के लोगों के पास दिल्ली का राशन कार्ड, दिल्ली की वोटर आईडी, आधार कार्ड, तमाम चीज़ें हैं। पहले यहाँ पे बिजली और पानी भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही मुहैया कराई जाती थी, लेकिन आज जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ना तो बिजली है और न ही कोई पानी की सुविधा। झुग्गियों में रहना लोगों का कोई शौक़ या ज़िद नहीं है, बल्कि मजबूरी है। बिना बिजली, बिना पानी के वो वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये उषा हैं, वो रोज़ 1-2 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाती हैं। कई घरों में तो लोग जंगल से लकड़ियाँ चुनकर खाना बनाते हैं। जब हमें यहाँ पे बसाया गया था, हमें सिर्फ ये बोला गया था कि ये दिल्ली का एरिया है, आप आराम से रहो। इसलिए हमें सब कुछ, पानी भी मिल रहा था, बिजली भी मिल रही थी, सब कुछ व्यवस्था थी यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे थे। और अब कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज मतलब कैसे आप लोग कहाँ से पानी लाने जाते हैं? अंधेरे में ही रहती हैं? हाँ, ढो के लेके आते हैं पानी। कुछ भी नहीं है अब, सब ढो के लेके आते हैं, किसी से मांग के लेके आते हैं। और ये अंधेरे में मतलब रहना होता होगा, कैसे क्या व्यवस्था करती हैं लाइटिंग की? आपको पता है, अंधेरे में तो बच्चों की पढ़ाई भी होती है, खाना वाना सब बहुत दिक्कत होती है अंधेरे में। अब क्या करें, और ऊपर से फिर तोड़ने भी आ जाते हैं। देखना अभी वोट है, तो अभी वोटों के बाद फिर आ जाएंगे, फिर वो भी नहीं देखते हैं कि कोई बच्चा है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं देखते, सब कुछ तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। अब हमारे पास कहीं पे भी कुछ भी जगह नहीं है, तब हम मजबूरी में पड़े, नहीं तो हम भी सोचते हैं। तो मतलब बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो रेंट पे रहने के लिए चले गए, लेकिन कई अभी झुग्गी में है। मतलब आपको नहीं लगा कि ये बार बार तोड़ फोड़ करते हैं, उससे अच्छा चले जाए? सर, रेंट पे जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना।
अब पैसे इतने मांगते 5,000 5,500, छोटे छोटे रूम होते हैं, इतना कॉस्टली होता है। हम कमाने ही वाले 10,000 रुपये हैं तो हम 5,000-5,500 कैसा किराया दे देंगे। और फिर बिजली का बिल इतना 1,000 रुपये 1,200 रुपये इतना बिल आता है, तो खाएंगे क्या, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। मजबूरी है इसलिए पड़े हैं यहाँ पे। गर्मी में देखो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, गर्मी में रहना पड़ता है, सर्दी में रहना पड़ता है, हवा चलती है, तिरपाले उड़ते हैं, फट जाते हैं। आप कुल मिला के ये समझिए कि खोरी जो पूरा बसा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक दिन में बसा हो। ये बीते 20, 30, 40 सालों में धीरे धीरे करके प्रशासन और सरकार की नज़र में बसता चला गया। और ऐसा नहीं कि सरकार को ये पता ना हो। आप जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो साफ़ तौर पे कह रहे हैं कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स दिखा भी रहे हैं। बावजूद इसके आज इस डिमार्केशन का विवाद हो या फिर ये पूरा दिल्ली हरियाणा का जो भी विवाद हो, उसके कारण आज यहाँ रहने वाले लोग उन सारी सुविधाओं से वंचित हैं जिसको लेके हरियाणा और दिल्ली सरकार दोनों देने का वादा करती है। ये अरविंद हैं। खोरी डिमोलिशन में इनका भी घर तोड़ दिया गया था। अरविंद कानूनी रूप से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कई बार वो खुद भी विचलित हो जाते हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड कहाँ का है? मेरा वोटर आईडी कार्ड खुद का दिल्ली का है। दिल्ली का है जी। मैं आपको कहाँ का मानूँ? डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो मुझे दिल्ली का मानोगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट के हिसाब से कहोगे, आपका जो घर है वो बोलेंगे ये हरियाणा का है। ये हरियाणा गवर्नमेंट बोलेगी या दिल्ली गवर्नमेंट बोलेगी? अब ये इन दोनों गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं दिल्ली का हूँ या हरियाणा का हूँ, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट मुझे डॉक्यूमेंट बना के देती है, सब चीज़ वो कर रही है। मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ। डिमार्केशन के अंदर अभी भी कुछ हिस्सा अभी भी हरियाणा में बताते हैं ये लोग। और क्योंकि जब हम इसको GIS से देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ है। और ये मैंने काफ़ी बार इसको उठाया भी, मैंने उनको बोला भी, इसके लिए मैंने PGMS भी लगाया था और वहाँ पे मतलब DM SDM को पत्र लिख के उसमें बोला कि भाई आप इसका डिमार्केशन करा दो, अभी भी टूटने के बाद भी अभी भी करा दो आप। और आप ये कम से कम ये तो डिसाइड कर दो कि ये हिस्सा हरियाणा में, ये इतना हिस्सा दिल्ली में, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। आज भी अगर सरकार चाहे तो इनके पक्ष में ये तो सोच सकती है कि कम से कम इनको पुनर्वास किस तरीके से दिलाया जाए, इस पर बात करें। और इस अगर उनके हाथ में है, जैसे कि पुनर्वास पॉलिसी के अंदर में यहाँ पे डूसू दिल्ली के अंदर में काम करता है, वो चाहे तो जो पुराने रह रहे एक कट ऑफ डेट के अनुसार जो होता है 2005 का, ये इससे पहले का रह रहे, उस आधार पे दिल्ली के ही डॉक्यूमेंट लेके अगर इनका आज भी पुनर्वास करे तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस समय कोई सरकार ऐसा करेगी, क्योंकि हर जगह डेमोलेशन हो रहा है और बस ये है कि गरीब है इसीलिए न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पीड़ित बस दिल्ली के लोग ही हैं। हरियाणा सरकार ने भी बमुश्किल 10% परिवार के लिए ही पुनर्वास की व्यवस्था की है। डिमोलिशन के दौरान हरियाणा सरकार ने एक प्राइवेट कंसल्टेंसी यशी होम्स के द्वारा इसका सर्वे कराया था। सर्वे में पाया गया था कि डिमोलिशन के लिए मार्क किए गए एरिया में 6670 घर थे। हरियाणा सरकार ने यह डेटा अपलोड भी किया था, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फरीदाबाद नगर निगम ने सर्वे के इस तथ्य को स्वीकार किया था, मगर इसके बाद मात्र 1200 परिवारों को ही इस पुनर्वास के लिए एलिजिबल पाया गया। उनमें से भी सरकार जिन्हें पुनर्वास नहीं दे पाई, उनके लिए मात्र 2000 रुपये प्रति महीने सोलेशियम का प्रावधान था, वो भी सिर्फ 6 महीने तक। बाकियों की कहानी हरवती जैसी है। हर बार घर गिराए जाते हैं, बिना पलस्तर के ईंट पर ईंट चढ़ाकर हर बार वो खुद का एक नया घर खड़ा करती हैं, जो कि हर 2-4 महीने पर बुलडोज़र से तोड़ दिया जाता है। तो वो जो डबुआ कॉलोनी में जो पुनर्वास के लिए मिला था, आपको नहीं मिला? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। क्या बताया गया था? हम तो यही बताई गई है कि आपका जब नंबर आएगा, जब आप हट जाइए यहाँ से, जब हमारा नंबर आ जाएगा हम हट जाएंगे। अभी हम बैठे तो आपके लिए कहीं और व्यवस्था की जाएगी? अब और देखो जब करेंगे, जब हम चले जाएंगे यहाँ से, इतना तो हम यहीं रहेंगे। जब करेंगे, अभी तो कर ही ना रहे, अभी तो हम यहीं पर हैं। कैसे मतलब जिंदगी बदली उसके बाद? न बिजली है न पानी है, कहाँ से लाती हैं? मतलब अंधेरे में इस जंगल में कहीं ते भी लिया मैं डोल फिर के अपने एक आध बाल्टी दिल्ली उल्ली में तो जाके ऐसे ला में। हरियाणा सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। जब आप जाती हैं या उधर से लोग आते हैं, कुछ तो बात होती होगी। इतने परेशान कर रखे हैं कि आईडी तुम्हारा कोई काम भी ना हल है रहो।
ना तो आईडी बदल रही है, ना कोई काम हल है रहा, कोई कहीं भी लगा है तो कोई कामयाबी ना है रही। मगर जिन परिवारों को ये फ्लैट अलॉट हुए हैं वो भी बहुत दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। खोरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर डबुआ कॉलोनी के EWS फ्लैट में उनके रहने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए उन्हें 3,77,000 रुपये 1,572 रुपये प्रति महीने के किश्त में चुकाने होंगे। लेकिन वो बिल्डिंग आज के समय में ही रहने के लिए फिट नहीं है। IIT दिल्ली को इसका हैबिटेबिलिटी ऑडिट करने की जिम्मेदारी दी गई। IIT ने अपने पहले ऑब्जर्वेशन में कहा है कि ये बिल्डिंग फ़िलहाल रहने के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। लीकेज से लेकर फायर सेफ्टी तक हर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को यहाँ दरकिनार किया गया है। छत से प्लास्टर्स का गिरना भी बहुत आम है। हालांकि इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। सोचिए कि आप रात को 11 बजे इस बेड पे सो रहे हों और उसके बाद ये पूरा का पूरा छत गिर के नीचे आ जाए। ये मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, ये दरअसल हकीकत है, ऐसा हुआ है। और ये आप हमें वीडियो में दिखाएंगी कि क्या पूरा कैसे सब सारी चीज़ें हुई थी। बोले हाँ, आप बताइए। रात में आए ड्यूटी से तो बोले कि आप खाना दे दो, तो हम खाना निकालने गए तो मतलब कि जैसे थाली में चावल निकाले वैसे ही रखा है और कढ़ाई खोल के सब्जी में निकाल रहे थे और साग को सब खुला था। मेरा जितना सब्जी मतलब बना रखे थे सब खुला था और जैसे ही खोल के हम अब आगे में देने जाते सब्जी निकाल के, वैसे ही मेरे सर पे से गिरा, वो सारे खाना मेरा बर्बाद हो गया। अब सर पे चोट भी लगा और जितना मेरा खाना था बर्बाद हो गया। फिर होटल से फिर रात में खाना 11 बजे मंगाए तब खाना खाए। तो ऐसी स्थिति में एक बार नहीं 3 बार ये बात हो चुका है। हमारा खाना भी बर्बाद हो रहा है, मेरे सर पे चोट लग रहा है, पूरा सीलिंग गिर रहा है। तो हम तो मरने के लिए हमको सरकार दिए हैं कि बचने के लिए दिए हैं, और जो हमारा था वो हमारे छीन करके भी ऐसे दुख में दे दिए हैं, तो हम कैसे जिएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो लौट गए यहाँ से जब उनको मिला तो। बहुत लोग लौट गए हैं ये समस्या देख करके। छत गिरेगा, घर में रहने के साधन नहीं रहेगा, पानी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर कैसे रहेंगे पब्लिक। खोरी से निर्वासित लोगों के प्रति फरीदाबाद नगर निगम का ऐसा मोह भंग हो गया है कि वो इधर बस नाम के लिए झांकने आते हैं। खोरी वासियों को हरियाली से सीधे कचरों के ढेर के बीच लैंड करा दिया गया। ऐसी स्थिति में रहने के बावजूद ओनरशिप का पूरा कंट्रोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथों में है। अगर रेजिडेंट्स 15 दिनों के अंदर बिजली या पानी जैसे बिल चुकाने में नाकाम रहते हैं तो उनका अलॉटमेंट रद्द भी किया जा सकता है। एक्चुअल में यह हमको एक तरीके से अब पिंडा छुड़ाया है सरकार ने, हमारे सर पे ये मढ़ा जा रहा है। चूँकि ये रहने लायक हम आज भी इसको हम अपने पैसे खर्च करके भी बनवा करके, मान लीजिए हम अपने अंदर तो बनवा सकते हैं कि भाई हमारे अंदर जो बाथरूम है उससे हम लाइन कर देंगे, अब बाहर की लाइनों को तो हम सही कर नहीं सकते हैं। और इसमें बच्चे आए, अगर हमारे बच्चे खेलते हुए आ जाएँ उसमें गिरेंगे, क्या होगा। तो इस तरीके से हमें तो ये लगता है कि बिल्कुल हमको वैसे फेंक दिया गया है, जानबूझ करके ये किया गया है कि ये अपने आप ही छोड़ करके यहाँ से भाग जाए। ये पुनर्वास के नाम पे हमें ये बिल्कुल धोखा नहीं चलेगा और हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये जो पूरी स्थिति यहाँ पे बनी हुई, इतना पानी जमा है, तो नगर निगम वाले मतलब आते हैं सफाई के नाम पे आते हैं, मगर अब सफाई तो ये हुई है आपके सामने है, इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या देना है। ये जो है आपके सामने है, हम क्या कह सकते हैं। नगर निगम को हम लोग कई बार बोला गया, सीवर की लाइन सफाई नहीं है जी, आपकी पानी की लाइनें बार बार लीकेज हो रही है जी, इसका कुछ कीजिए जी, निस्तारण कुछ नहीं। स्ट्रक्चर बार बार छत जो है कि टूट करके गिर रही है। इसका एक बार नहीं, आज 3 साल हो गए। जब 3 सालों में ये सुधार नहीं कर पाए तो हमें तो ये लग रहा है कि एक तरीके से ये ऐसे ही हमें बार बार थोपने की कोशिश की जाए। किन परिस्थितियों में आपने ये जगह रहने के लिए चुना? ये हम लोग जो हमारे पास तो मजबूरी आ गई, जब हमें घर से बेघर कर दिया गया, हमारे घरों को तोड़ दिया गया, तो अब हम जाएं कहाँ। रोड पर जैसे हम थे वैसे यहाँ भी रोड पर आने, चलो भाई हम रोड पे रहने से बजाय चलो हमें घर दे रही है सरकार, हम चलो अपना, वो भी हमारे से पैसा लेकर के। ये नहीं है कि चलो आपको पुनर्वास दिया जा रहा है, देना होता है हमें 4-5 लाख रुपए पूरे देने हैं इस एक फ्लैट के, और जबकि दिल्ली में इसी फ्लैट की कीमत 2 लाख रुपए पर सरकार दे रही है ऑनलाइन। खोरी वासियों के रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रही अर्बन रिसर्चर डॉक्टर इशिता चटर्जी कहती हैं कि इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देश के हर नागरिक को सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। अगर ये सारे लोग अपने अपने राज्य में वोट दे रहे हैं तो ये राज्य का दायित्व होना चाहिए कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें।
people lived there for so many years thinking they are in Delhi, क्योंकि उनको दिल्ली सरकार से सुविधाएं मिलती थी, वो वोट देने जाते थे, दिल्ली पॉलिटिशियंस उधर आते थे, काफी उन लोगों को तो इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती थी, वो आंगनबाड़ी सब कुछ स्कूल में जाते थे. Now just think about it. I might be a Delhi citizen, I work somewhere else, I still go back, give my vote there, right? You can think of it in that manner. तो सरकार ने उनके घर तोड़े हैं, सरकार वोट तो ले रही है ना, so सरकार has to have a responsibility. The demand, खोरी के लोगों की डिमांड ये नहीं कि आप उसी जमीन में दो, क्योंकि वो भी अपनी गलती मांग रहा है कि हमको भी पता नहीं चला था, पर ये गलती उनकी सिर्फ नहीं है ना, सरकार ने भी तो खुद की है. हिंदी उर्दू साहित्य में सामाजिक राजनीतिक आलोचना के एक बड़े ही मशहूर शायर हुए बशीर बद्र साहब, और उनका एक बहुत ही मशहूर शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में. आप जलाने को उजाड़ना भी पड़ सकते हैं. भले ही हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच डिमार्केशन को लेकर चाहे जो भी विवाद हो, लेकिन यहाँ आकर हमने देखा कि यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली दोनों के लोग रह रहे हैं. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वोट किया था और अब दिल्ली के लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वोट करने जा रहे हैं, लेकिन उनके मांग के प्रति कोई भी सरकार गंभीर नहीं दिख रही है. सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि आप इंक्रोचमेंट ज़रूर ख़त्म करें, लेकिन इन सभी लोगों के लिए उचित पुनर्वास की भी व्यवस्था करें, लेकिन अब तक इस आदेश का कोई पालन नहीं हुआ है.